तो आज हम इंटरव्यू करने वाले हैं अभिषेक सिंह जी का, जो कि बिहार 2020 बैच के एसआई हैं। ये कुछ उनकी तस्वीरें और उनकी जर्नी कैसी रही है जो जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आइए उनकी जर्नी बड़े करीब से जानते हैं। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज जिनका हम इंटरव्यू कर रहे हैं उनका नाम अभिषेक सिंह है, जो अभी बिहार एसआई के पद पे है सर। हाँ, सब इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर पद 2213 2020 बैच। 2020 बैच के हैं। तो सर को हमने रिक्वेस्ट किया था सर को, तो ये बहुत हमारे चैनल के लिए अच्छी बात है कि सर ने एक्सेप्ट किया रिक्वेस्ट को और सर आज हमारे साथ इंटरव्यू के लिए। सबसे पहले सर थैंक यू फॉर। थैंक यू, वेलकम। और सर शुरू करते हैं सर हम। तो सर सर आपका ये कहाँ से हैं आप, ये पहले बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी है, ठीक है। सीतामढ़ी में सोनवर्षा ब्लॉक के बगहा गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। और आपने तैयारी कहाँ रख के की है सर? तैयारी मुजफ्फरपुर में। अच्छा, मतलब मेरे होम सिटी से। हाँ, वहाँ मतलब मैं 2016 से रह रहा हूँ फैमिली के साथ। अच्छा, फैमिली के साथ। तो सबसे पहला सवाल सर आपसे मैं ये करूंगा कि हमारे जो हम्म। दर्शक हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं बिहार एसआई के, जो इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, उनसे आपने ये शुरुआत कहाँ से किया? किस क्लास में या आपने ये डिसाइड किया कि मुझे ये प्रशासनिक क्षेत्र में ही जाना है? जैसे मेरा क्या था ना, मैं पहले से जब प्रिपरेशन कर रहा था तो बीपीएससी के पर्पज से प्रिपरेशन करता था। ओके। 2019 में जब मेरे फादर की डेथ हुई तो मैं 1 साल तक पढ़ाई नहीं किया, फिर पढ़ाई छूट गई मेरी। उसके बाद से फॉर्म वैकेंसीज आए तो इसमें ट्राई करा, एक बार देखा कि होती है नहीं होती, तो हुआ। अब ये पहला ही अटेम्प्ट था मेरा और क्लियर भी हो गया। तो मैं उनसे, जो नए फ्रेशर आते हैं उनके लिए ये कहूंगा कि जैसे आप जब स्टार्ट करते तो ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है कि हाँ मुझे ये करना है, ये चीजें पढ़नी है, ज्यादा लोड नहीं लेना। एक बुक खरीदनी है, लूसेंट, क्राउन, आपको जो अच्छा लगे वो लेके आप पढ़ो। एक बार ऐसे बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए कि क्या कह रहा है, आगे की बातें क्या है, वो क्लियर होना चाहिए। फिर जब उसको पढ़ेंगे, एक ही किताब को 4-5 बार पढ़े, जितनी बार मर्जी आप पढ़ सकते हैं, ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ने। फिर उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा, सिर्फ बिहार एसआई के लिए मैं बता रहा हूँ, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तब आप आगे की बुक्स ले सकते हैं। जैसे घटना चक्र हो गया, और सारी बुक्स आती हैं, और सारी पब्लिकेशंस पे बुक आते हैं, आप ले सकते हैं। ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ना है इधर उधर, ऐसे कम पढ़ना है और उसी को ज्यादा पढ़ना है। अच्छा, ये तो आपने बताया आपके पिता का देहांत हो गया था, तो दैट पीरियड मेंटली वेरी टफ रहा होगा आपके लिए। आपने कैसे डील किया उस समय को? हाँ, वो 1 साल मेरे लिए थोड़ा बहुत मुश्किल था। सितंबर 2019 में उनकी डेथ हुई थी। उसके बाद मैं 2020 में इसकी वैकेंसी आई तो मैंने भर दिया था, पर प्रिपरेशन उतनी कुछ खास हो नहीं रही थी। फिर देखा कि, और उनका ऐसे पापा का एक था भी कि जैसे होता है ना सरकारी जॉब, और ये बिहार दरोगा से उनको कुछ खास लगाव था, क्योंकि हमारे गांव में एक कुछ ऐसी घटना हुई थी जिसके वजह से उनको इस जॉब के प्रति रुचि ज्यादा बढ़ गई थी। तो उन्हीं का अच्छा। था ये उनका सपना है, बिहार अच्छा, ये दरोगा उनका सपना था। उनका सपना है। हाँ। अच्छा, आपके आपके जर्नी में सर चुनौतियां क्या क्या है, इसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो। देखिए, सबका लाइफ जो होता है ना, चुनौती तो बहुत मिलेंगे आपको। हर तरह की, सबके लाइफ में अलग अलग प्रकार की चुनौती आती है। अब किसके लाइफ में क्या चल रहा है, अब मेरे साथ ये हो गया कि मैं अब पढ़ाई कर रहा था, मेरी अच्छी चल रही थी, सब कुछ अच्छा हो रहा था। मेरे से छोटे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो आईआईटी वगैरह भी है, या कुछ भी जिनसे भी मेरी बात हम्म। होती है, वो यही कहते हैं कि भैया मेंटल टफनेस ज्यादा है, मेंटल टफनेस। उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं? जैसे देखिए, ये होता क्या है ना कि हमारे जनरेशन, जो हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं, हम लोग का जो जनरेशन है, उसमें मैक्सिमम लड़के मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। उनके पास ऑप्शंस ज्यादा नहीं होते। ऑप्शंस कम होने के, जैसे एग्जाम में एग्जाम दिए, फेल किए, बहुत सारे तो गलत रास्ते पे चले जाते हैं, उनको सही डायरेक्शन नहीं मिलता। और बहुत सारे जो इस रास्ते पे चल रहे हैं, उनके एग्जाम्स क्लियर नहीं होते तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उस टाइम पे वही टाइम होता है आपके लिए दोबारा से उठने का। आपने वो जो भी आपकी प्रीवियस गलतियां, उसको एक बार फिर से एनालाइज करना है कि मैं कहाँ पे गलत कर गया था, क्या मेरे में कमी रह गई थी। फिर से एक बार
फ्रेश होके, ये नहीं कि ये सोचना कि मैंने एग्जाम दिए थे नहीं हुआ, वो भूल जाना है। जो आपने दिए थे वो भूल जाना है, दोबारा से अपने आप को फिर से एक रिबिल्ड करके फिर से आना है, वापस आना है, वापसी करना है। वापसी इंपॉर्टेंट है सर। बिल्कुल। और सर आप ये बताओ, जब आपका ये 2 एग्जाम होते हैं सर इसमें? हाँ, 2 एग्जाम होता है, प्री मेंस और उसके बाद फिर आपका फिजिकल होगा। तो आप सर दोनों पेपर दे के आए थे, तो आपको ये तो लग रहा था फिजिकल कि क्वालिफाइंग होता है। हाँ, मतलब मैंने काफी दे दिया है कि अब हाँ, ये मेरे हिसाब से मैंने अपना इनफ हार्डवर्क करा है। हाँ, वो जब एग्जाम दे के आए थे तो ऐसा थोड़ा सा लगा था कि एग्जाम जब दे रहा था उस टाइम पे कि कहीं मैं थोड़ा पीछे रह जाऊंगा, ऐसे करके कि कट ऑफ जनरल के थोड़ा ज्यादा जाता है, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा था मैं कहीं पीछे न रह जाऊं। जब बाद में आया, क्वेश्चंस मिला है, चेक किए, तो मुझे लगा कि इस बार क्लियर हो जाना है, निकल जाएगा। प्री इस बार 2020 वाले में प्री थोड़ा सा ज्यादा टफ था, उसमें ज्यादा मुश्किल लगा था मुझे। मेंस में उतना ज्यादा मुश्किल नहीं था, जिन्होंने पढ़ा था, जो अच्छे स्टूडेंट थे, वो तो बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, तो उस हिसाब से ज्यादा इशू नहीं है। सारा प्रोसेस होता है कि आप अपना कैसे कर रहे हो तैयारी, किस हिसाब से आपकी उस पर डिपेंड करता है। और आपने सर और सेल्फ स्टडी की मल्टीपल करी? चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, मैंने सेल्फ स्टडी करा था। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन करके नहीं? नहीं नहीं, कोचिंग वगैरह नहीं, यूट्यूब से कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा मटेरियल ऐसे देखता था, पर उनसे आपको सीखने हैं, सारा खेल सेल्फ स्टडी पे ही होता है। जितना आप पढ़ोगे खुद से उतना ज्यादा आप सफल बनोगे। अभी सर जो बैच चल रहा है, और मैंने देखा है बिहार एसआई का, तो बहुत सारे बिहार में भी इंस्टीट्यूट है, पटना वाले सर हैं, खान सर वगैरह हो गए, चाहे और भी जो है, तो बच्चों को मैंने देखा है कि ऑनलाइन में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, घर पे रह के, और ऑफलाइन में भी कुछ बच्चे। तो आपके हिसाब से क्या सही है, मतलब जो बच्चे पटना में रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखिए, जो घर पे रह के कर रहे हैं? ऑनलाइन मेरा सबसे पहले मानना यह है कि ऑनलाइन उनके लिए जिनके बेसिक्स क्लियर, तब उनको समझ में आता। सामने से जब आप फेस टू फेस किसी से करते हैं तो आपको ज्यादा चीजें प्रभावित करती हैं, और फिर आप ऑनलाइन की बात ऑनलाइन ही होती है। और जो बच्चे फ्रेशर्स है, मेरा मानना है कि एक बार अगर उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो उनको क्लास ज्वाइन करना चाहिए। बहुत सारे कोचिंग्स है, ये खान सर जैसे आपने बताया, एक और है जिनका मैं सुनता हूँ, उनके बहुत सारे बच्चे को रिजल्ट आया है, सब है कोचिंग्स। तो आपके हिसाब से जो जिनका क्लियर हो बेस, वो ऑफलाइन करें, ऑनलाइन करें, या जिनका नहीं हो ऑफलाइन करें? हाँ, मतलब आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या क्या है। मार्गदर्शन दे सकते हैं वो, आपको करना खुद पड़ेगा। तो एक बार आप अगर फ्रेशर है, आपको लगता है, तो आप फाउंडेशन वेस ज्वाइन कर लीजिए, कहीं पे भी जाकर पता चल जाएगा आपको कि करना क्या क्या है। प्रीवियस ईयर देख लीजिए क्या है उसमें। सर जैसे कि जब आप तैयारी कर रहे थे, तो आप मेडिटेशन योगा वगैरह भी करते थे, क्योंकि ये काफी हेल्प करता है। हाँ, मैं क्रिकेट खेलता था, योगा वगैरह नहीं करता था। सुबह सुबह रनिंग पे जाता था और क्रिकेट खेलता था। क्रिकेट का मैं अपने मेंस के क्रिकेट का एक शौक दिन है? पहले तो क्रिकेट खेला हूँ। हाँ, अच्छा। मेंस का मेरा एग्जाम था, उसके एक दिन पहले इवनिंग में भी मैं क्रिकेट खेल के ही गया था कि माइंड रिफ्रेश हो जाए मेरा, ऐसे। और बढ़िया सर है कि आपके पिताजी का देहांत हो गया था, परिवार की जिम्मेदारियां, माँ, घर परिवार, और एक मिडिल क्लास घर का लड़का हम्म। के लिए बहुत ज्यादा मतलब जो बिग टाउन बॉयज होते हैं वो लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जो बिहार से बिलोंग करते हैं, जो अपनी मिट्टी से जुड़े रहते हैं, वो समझ पाते हैं वो प्रॉब्लम, पड़ोसियों और रिश्तेदारों के ताने, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उन सब चीजों को लेकर चलना सर बहुत मुश्किल होता है। उन सब चीजों से बहुत लोग डील नहीं कर पाते हैं, जबकि वो तैयारी छोड़ देते हैं, या फिर वो क्विट कर देते हैं, मतलब सब कुछ होने के बाद भी वो हाँ, एकदम। ये आपका क्वेश्चन बहुत सही है, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आजकल। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि देखिए, मैक्सिमम टाइम हम क्या करते हैं ना कि जो चीजें होती है उसके लिए खुद को दोष देते हैं और परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराते हैं कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। और आप डिप्रेशन में सबसे बड़ा कारण यही होता है आपको जाने का, कि आप अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं।
कि मैंने ये कर दिया, मेरे से 5 क्वेश्चन छूट गया, उसने बना दिया, ये सब सबसे बड़ा कारण होता है आपको डिप्रेशन में ले जाने का। तो नहीं सोचना है। एक एक थोड़ा सा ऐसी क्रिकेट के ऊपर संदीप महेश्वरी जी की बात है कि आप खेल रहे हैं, आपने 5 बॉल मिस कर दिए, लास्ट बॉल आपको फुल टॉस मिलता है, आपने 6 मार दिए, आपका रन रेट मेंटेन हो गया। तो यही चीज सोचना है, लाइफ में भी यही सेम रूल अप्लाई करना है कि आपने 4 एग्जाम दिए, 5 दिए, 10 दिए, बहुत से एग्जाम, लेकिन लास्ट में आपको जब हो जाता है तो सारी चीजें खत्म हो जाती है, सारी समस्याएं वहीं समाप्त हो जाती है। सारे तो ये कवर हो नहीं जाता सोचना है। है कि मैं क्या कर रहा हूँ मेरे साथ। हाँ, सारा कवर हो जाएगा। जो लोग आपकी आलोचना करते होंगे वही आपकी तारीफें करेंगे, समय आएगा तो। ये बदल ये जाता होता है, है। टाइम बदल और जाता है। जो सबसे पहले तो जो, हाँ हाँ, सबसे पहले जो नीचे से आते हैं, जो लड़के नीचे से आते हैं, उनको पता होता है कि क्या करना है लाइफ में, उनको अपना मोटिव पता है कि मुझे पहुंचना क्या है। और उनके साथ जब ये समस्याएं आती है, वो फेल करते हैं, बार बार फेल करते हैं, बहुत बार फेल करते हैं, तो उनको लगता है कि अब मेरे लाइफ में कुछ नहीं बचा, वो डिप्रेशन में जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो सुसाइड तक कर लेते हैं, मैंने ऐसे देखे हैं, केसेस देखे हैं बहुत सारे ऐसे कि सुसाइड कर लेते हैं। तो मेरा मानना है कि उनको सीखना चाहिए, उनको वहां पे एक ब्रेक ले लेना चाहिए। जैसे हो रहा है, आप लगातार चल रहे हो, थक गए हो, परेशान हो गए हो, मतलब ऐसे हो गए, तो ब्रेक ले लीजिए, कहीं पे बैठ जाइए आराम से, फिर सोचिए, अपने आप को थोड़ा एनर्जी दीजिए और फिर दोबारा से शुरू कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। रीस्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है, क्विट करना नहीं। हाँ हाँ, क्विट नहीं करना है, वापस नहीं आना। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे पहुंचना है कहीं, मुजफ्फरपुर से पटना पहुंचना है, मैं वहां से सोचूंगा कि रास्ते से वापस हो जाता हूँ, नहीं जाते हैं, इससे अच्छा चले जाते हैं। वहां पे क्या है ये तो देख लेंगे, वहां पहुंचने के बाद मुझे सफलता मिलती है नहीं मिलती वो बाद की बात है, लेकिन वहां पहुंचना इंपॉर्टेंट, सर प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब सर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपकी माता हम्म। जी घर में होंगी, आपके पिताजी नहीं थे, तो काफी भावुक पल होगा आपके लिए वो। हाँ, वो मेरे लिए, मैं जब रिजल्ट आया था तो मेरे भैया ने मेरे को बताया कि तुम्हारा हो गया, तुम दरोगा बन गए। तो मैं खाना खा रहा था, मुजफ्फरपुर में बैठा रूम में अपने खाना खा रहा था, तो थोड़ा सा खाया था, फिर मैं ऐसे बैठ के बाथरूम में जाके थोड़ा रोया कि उनका था ऐसे, वो होते तो क्या होता, वो फोन करते, उनको फोन करके मैं बताना चाह रहा था उस टाइम पे कि मैं पापा को कॉल करके बताऊं कि मेरा हो गया, जो आप चाहते थे मैं कर चुका हूँ। लेकिन वो मैं अपने माँ को बताया, क्योंकि अब तो माँ में ही पिता को देखता हूँ मैं, दोनों वही है मेरे लिए, सब है। मेरी 3 बहनें हैं और भाई मैं अकेला हूँ, तो इस कारण जिम्मेदारियां सारी मेरे ऊपर है। और सबसे बड़ी ये बात है कि पिताजी ने तीनों बहनों की शादी कर दी हुई, तो ये बर्डन मेरे ऊपर से हटा दिया उन्होंने। लेकिन बाकी सारी जिम्मेदारियां तो है, घर परिवार सब बेकार, यही चीज है। तो अभी माता जी सर आपकी अकेली रहती है यहाँ पे? हाँ, बहन के साथ रहती है, मेरी बीच वाली बहन है जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं उनसे रिक्वेस्ट करके अपने जीजा जी को बोल के कि जब तक मेरा जॉब नहीं हो जाता, मेरी शादी नहीं हो जाती, दीदी को माँ के साथ रहने दे, ऐसे ही आग्रह करके, तो मैंने उनको बोला हुआ है, तो वो क्या नाम है रहती है। उनका, आप नाम उनका बता काफी देंगे? योगदान रहा है इन सब में। उनका नाम बता दीजिएगा। उनका नाम खुशबू सिंह है, ये बहन का। तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया। बहुत ज्यादा, वो अपना सारा, समझ सकते हैं, शादी के बाद अगर कोई बेटी है तो उसका अपना घर परिवार सब छोड़ के, बच्चों का पढ़ाई लिखाई, इस वजह से काफी डिस्टरबेंस हुए, सब छोड़ के वो कर रही हैं माँ के लिए, मेरे लिए, तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल बड़ी बात है सर। फिजिकल के बारे में बताइएगा, आपने फिजिकल की तैयारी कहाँ से करी? खुद से किया या किसी फिजिकल कोच? की तैयारी एक्चुअली पहले से क्रिकेट से जुड़े होने की वजह से मेरा फिटनेस ठीक ठाक था पहले से। तो और ये स्टेडियम है मुजफ्फरपुर में, उसी में जाता था रनिंग के लिए, सुबह सुबह दौड़ा, फिर शाम को दौड़ा। जब मेरा प्री हो गया तो मैं गया, कुछ दिन दौड़ा, 10-15 दिन दौड़े, तो मैं देखा कि मैं कवर कर सकता हूँ। मुझे टाइम लग जाते थे, 6.5 मिनट तक लग जाते थे पहले दौड़ने में। मैं सोचा कवर हो सकता है। फिर मेंस के जब टाइम आया, तो मेंस के टाइम में मैं 10 दिन पहले, मेंस के एग्जाम से 10 दिन पहले शाम को दौड़ा करता था, शाम को दौड़ा करता था। और एक मिशन सक्सेसफुल एकेडमी है, डिफेंस एकेडमी, जिसके कोच चंदन कुमार सर हैं। तो बहुत ही हम्बल लोग हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे कैसे रनिंग करनी है, एक्सरसाइज करवाए,
और उसका ये फल रहा कि मेरा रनिंग 5:30 का हो गया, मैं 5:30 में आ जाता था 1600 मीटर। तो ये थोड़ा बहुत ज्यादा अच्छा रहा, क्योंकि बिहार एसआई में 6:30 मिनट मिलते हैं और मैं 5:30 में आ जा रहा था, तो बड़ी काफी अच्छी बढ़िया बात है। रही। और उनका भी हाँ, योगदान बहुत अच्छा। हाँ, उनका भी, चंदन कुमार का योगदान रहा आपके ये फिजिकल ट्रेनिंग में। हाँ हाँ, चंदन कुमार, हाँ, उनका बहुत योगदान रहा, बहुत सपोर्टिव है और बहुत अच्छा योगदान रहा उनका। अच्छा, चंदन कुमार को भी हमारे चैनल की तरफ से धन्यवाद, जो सर को इतना हेल्प मिला सर को। हम्म। और सर जैसे कि ये कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। और सर जैसे कि पुलिस विभाग है, तो लोग बिहार में या कहीं भी थोड़ा सा सोच है कि पुलिस मतलब ये पैसा पैसा लेते हैं, घूस लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ईमानदार अफसर नहीं है। इस पर क्या आपका टेक है? देखिए, ये कहीं ना कहीं सही है, पुलिस की छवि खराब है, हाँ। पुलिस की छवि धूमिल हो रही है, तो इसको मैं नकारता नहीं हूँ। और कारण है कि पुलिस का रूखा व्यवहार लोगों के साथ, आ, किसी चीज का रिस्पॉन्स जल्दी नहीं लेना, कोई भी अप्रिय घटना हो गई तो वहां थोड़ा लेट पहुंचना, ये सब लोगों में आपकी नकारात्मक छवि को प्रदर्शित करता है। तो इन सब चीजों पे अब जो हमारे हैं, हमारे से पहले 3 बैच आए, ये हमारा तीसरा बैच है, तो हम सब यंग है, तो हम सब कोशिश करेंगे मिलके कि इस चीज को सुधारा जाए, सब चीजों को सुधार ले तो बहुत अच्छी बात रहेगी। हाँ बिल्कुल सर, बिकॉज मैंने भी देखा है, और मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं ट्रैफिक में भी देखता हूँ उनका जो बिहेवियर है, यंगस्टर से लेकर जो ओल्ड जनरेशन के लोग हैं उनके साथ भी थोड़ा गलत है। और बिहार देखिए, हम पब्लिक सर्वेंट है, हमें लोगों की सेवा करने के लिए ही इस पद पे मिला है, और सबको ये मौका नहीं मिलता कि आप सबकी सेवा कर सकें। और उसमें अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं, अप्रिय व्यवहार करते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। और ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर से भी ऐसे। देखिए, सबसे पहला है कि आपको अपने वरीय पदाधिकारी के आदेशों का पालन करना है। दूसरा कि लोगों की मदद करना है, जितना कर सकते हैं आप, जैसी भी कर सकते हैं वो करें। निचले तबके के जो लोग आते हैं, सबसे ज्यादा वो समस्याएं फेस करते हैं, जो ठेला रिक्शा ये सब चलाते हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा अभद्र व्यवहार मैंने देखा है, खुद देखा है मैंने। तो ये सब चीजों पे थोड़ा सा है बस। हाँ लेकिन सर। ये सुधार हो रहा है धीरे धीरे, मैंने बहुत देखे, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, पुलिस भी एडवांस हो रही है, यंगस्टर्स आ रहे हैं, और वो भावना बदल गई। कि पहले पुलिस की छवि थी ऐसी कि हाँ, पुलिस आया तो लोग घर में भाग जाते थे, डर जाते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है, लोग पुलिस के साथ मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बॉन्ड बहुत अच्छा होता जा रहा है, और इसके वजह से कहीं ये क्राइम रेशियो भी कम हो रहा है, और बहुत जगह है क्राइम, तो वो धीरे धीरे सब हो जाएगा। ये बात सर अच्छा लगा कि यंग जनरेशन है उसको बदलने की कोशिश करेगा। जो आप लोग हैं या फिर और हम्म। जो बहाल होंगे, वो इन चीजों को समझेंगे। बिकॉज हम्म। उन लोगों ने भी फेस किया है जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। मिडिल क्लास फैमिली से उनका अगर कोई चीज हो जाता है थाना वगैरह में, तो उन्होंने देखा है कि हाँ, मैं रहता है इस हम्म। पोजीशन पे तो मैं बदल सकता हूँ। आपने भी सोचा होगा कि अगर मैं उस पोजीशन पे रहूंगा तो मैं सही करूंगा। हाँ, बिल्कुल। अब तो सबसे पहले आपको ये भावना होना चाहिए कि लोगों की अधिक से अधिक मदद कर सके, क्योंकि जब कुछ नहीं हो पाता, जब आप अपने परिवार से, घर से, हर जगह से हारने के बाद आप पुलिस के पास आते हैं कि हम जा रहे हैं, थाने जा रहे हैं, कि हम बता देंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, तो लोग आपके पास एक उम्मीद लेकर आते हैं, तो आपको उस उम्मीद पे खरा उतरना है, बस यही करते रहना। ये तो बहुत अच्छा टेक है सर आपका। और अभी सर आपकी ट्रेनिंग कहाँ पे है? हम्म। अभी आप ट्रेनिंग पीरियड में है सर, या आप ट्रेडिंग, ज्वाइन कर ये चुके हैं? हाँ, बिहार बिहार नहीं नहीं, ज्वाइनिंग हमारी हुई थी पटना में, नवंबर में हुई थी, अक्टूबर में, 21 अक्टूबर को ज्वाइन करा था। तो वहां रहे, फिर अभी हम लोग राजगीर, बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो फिर हम लोग की जब ट्रेनिंग हो जाएगी समाप्त, तो फिर हम लोग का पोस्टिंग होगा, फिर उसके बाद हम लोग जो भी है पब्लिक सेवा करेंगे। होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता है सर? ऐसा मैंने पढ़ा है कि जो फर्स्ट में आते हैं। नहीं, होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा आपको, अपना डीआईजी या आईजी रेंज नहीं मिलेगा आपको, उससे बाहर के जो भी हैं सब मिल जाएंगे। अच्छा, तो अभी राजगीर में आपकी ट्रेनिंग चल रही है सर? और हाँ, और ये पोस्टिंग वो डिपेंड करता है कि आपके जो महानिदेशक है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे दे रहे हैं पोस्टिंग। ओके। ये हम लोगों के हाथ में नहीं होता पोस्टिंग का। और ट्रेनिंग में सर खान पान का पूरा ध्यान रखना पड़ता है? रनिंग वगैरह पूरा फिटनेस का ख्याल रखा जाता है? एक्चुअली
ये यहाँ पे फिजिकल है, फिजिकल काफी सारा होता है। सुबह आप जब जगते हैं सुबह तो आप जाते हैं, मार्का लगता है यहाँ पे सुबह सुबह। फिर उसके बाद आपका रनिंग होता है, जितनी भी रनिंग होनी है, रूटीन बना हुआ है। तो वीकली 10 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ऐसे रनिंग होता है। उसके बाद दौड़ के आना है, पीटी करना है, परेड होता है, फिर क्लास जाना है, फिर आना है, फिर शाम को जाना है। तो इतना सारा करने के लिए आपको अच्छा से खाना पीना पड़ेगा, डाइट्स अच्छे लेते रहना है, अपने हेल्थ को अच्छा रखना है, तभी आप ट्रेनिंग अच्छे से कर पाएंगे। बाकी सर, और सब जो चल रहा है सो चल रहा है। अभी सर जो नया मॉडर्न डे ड्रग जो होता है, मॉडर्न डे ड्रग है ये, मैंने पढ़ा है सोशल मीडिया और ये सब चीजें हैं, हम्म। जैसे कि पॉर्न एडिक्शन है बच्चों में, सोशल मीडिया है, शुगर इनटेक ज्यादा होता है बॉडी में, या अल्कोहल वगैरह लेते हैं, तो इस इन सब चीजों से कितना दूर रहना चाहिए? देखिए, पहला ये है कि आपने बोला ड्रग्स, तो वो आपके बॉडी को खोखला करता है, हम्म। आपके शरीर के जान को निकाल देता है, आपके अंदर कुछ नहीं बचता। और पॉर्न एडिक्शन है, आपके दिमाग को वो कंट्रोल करता है, आपको सही रास्ते पे जाने नहीं देगा। ये आप अपने सबसे शक्तिशाली तत्वों को नष्ट करते हैं उस दौरान। आप जब मैस्टरबेशन करते हैं, ठीक है, ऐसे लड़कों में यूथ है, नीड होता है, लेकिन जो उसके एडिक्ट हो जाता एडिक्शन बहुत खराब चीज है कोई चीज पे। है। हेलो। हेलो, आ रहा है बस। हाँ, वो भाई जो एडिक्ट हो जाते हैं ना, इस चीज के एडिक्ट जो हो गए, उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इन सब चीजों से बचना है, थोड़ा अवॉइड करके चलना है। तो ये अगर जो भी कर ले तो वो अच्छा कर पाएगा आगे फ्यूचर में, या फिर अभी भी अच्छा कर लेगा। नहीं तो इन सब चीजों में तो बहुत सारे आपने देखे होंगे, यूथ कैसे खराब हो रहे हैं। अब मैंने एक हमारी और चीज देखा है मैक्सिमम सर, जो यूथ है। हम्म। अभी जो नया मैंने एक चीज देखा है सर, पैटर्न देखा है कि सोशल मीडिया है तो अगर रील्स वगैरह जो भी हैं, तो यूथ हम्म। उसको, हाई डोपामिन वीडियो होता है सर जो इफेक्ट करता है, वो लगातार 2 घंटा स्क्रॉल किए जा रहे हैं। रादर देन मेरे हिसाब से यूथ को काम करना चाहिए कि मैं कुछ कंटेंट डाल सकूं तो मेरे लिए फायदा हो, लेकिन वो हम्म। बैठ के बस स्क्रॉल हाँ, स्क्रॉल। ये सबसे, इसको टाइम किलिंग मशीन बोलते हैं। ये सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, आप जब स्टोरीज देख रहे हैं, लोगों की रील्स देखते दे रहे जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, घंटों आपका ऐसे ही पास हो जाता है। तो उस चीज को इग्नोर करना। अब आप देख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा देखे, सोने से पहले 5 मिनट देख लें, 10 मिनट देख लिया, हो गया। लेकिन आपको उसको एडिक्ट नहीं होना है। लोग क्या करते हैं, सारा रील्स देखते गए, शेयर किया, उसका ये किया। उससे अच्छा है आप अपना एनर्जी कहीं और लगाओ। आप अगर उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप अपना कंटेंट बनाओ, आप अपना कुछ डालो। आपको अगर उसमें दिलचस्पी है तो आप वही करो, जिस चीज में आपकी रुचि हो वो करो। दूसरे का मत देखो, दूसरे का देख के आप अपना टाइम पास कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे बिहार या मुजफ्फरपुर के लड़कों का हो। कास्टिज्म की ओर थोड़ा। हाँ, ये चीज सबसे बड़ी खराबी है आजकल, कि लोग कास्टिज्म में पड़ जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। और हमारा ये मानना है कि हम लोग जहाँ पे हैं, हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट पे हैं, तो हम लोग पुलिस है, कोई कास्ट नहीं है हमारा। हमारा कोई कास्ट नहीं होता, हम सिर्फ पुलिस है, हमारी कास्ट पुलिस है। आप सेवक और हैं। हम यहीं से बिलोंग करते हैं। हाँ, हमारा कास्ट यही है। तो इसलिए इस सब मुद्दों पे बात करना अच्छा नहीं है कि हाँ कौन क्या कर रहा है और किसको वोट दे रहा है। लेकिन अगर ये हो रहा है तो ये गलत है, मैं इस चीज को बोलता हूँ। यही बस यही आपका टेक मैं जानना चाहता था कि आप क्या बोल रहे हैं। मैंने बहुत लोगों से सवाल पूछा है ऐसा, हम्म। सब सबके अपना अपना हम्म। चॉइस है। हम्म। ठीक है सर, वही। तो काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, और जितने भी एस्पिरेंट हमारे देखेंगे चैनल पे, वो उनको पता चलेगा कि कैसे मिडिल क्लास घर का लड़का स्ट्रगल करके उस मुकाम पर पहुंचा है, और उन्होंने क्या हाँ, क्या अचीव किया है अपने जर्नी में। तो आपका जर्नी शेयर करने में बहुत देखिए खुशी होगी। मेरा, हाँ, मिडिल क्लास लड़कों के लिए एक और मैं बोलना चाहूंगा कि हम, बहुत सारी समस्याएं आती है लाइफ में। और मेरे साथ बहुत बड़ी समस्या होगी कि किसी भी लड़के के ऊपर से, जो अकेला हो, उसके ऊपर से पिता का साया हट जाना। तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि आपको लगता है कि आपके लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। तब वहां से आप जब वो कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, री स्टार्ट कर सकते हो दोबारा से, वो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज को देखिए, आप सबसे ज्यादा ताकतवर आप हैं।
आप अपने बारे में अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, दूसरा कोई आपका डिसीजन नहीं ले आएगा। अच्छा है वो आप कर सकते हैं अपने बारे में, बुरा भी आप खुद के बारे में कर सकते हैं, तो डिसीजन आपका अपना है। और कुछ नहीं करना है, बस कंसिस्टेंट होके रहना है कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ। और जो अगर गलतियां हो जाए बहुत बड़ा, अगर कि मैं फेल कर गया, 1 नंबर से फेल कर गया, तो ये नहीं सोचना है, फिर सोचना है अरे कहाँ पे कर गया मैं, पीछे कहाँ पे रह गया, उस चीज को भूल जाना है, उसका प्रेशर नहीं लेना। प्रेशर लेते हैं आप डिप्रेशन में जाते हैं। अगर आप डिप्रेशन में जाएंगे आपका फ्यूचर डार्क में चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए डिप्रेशन नहीं लेना है, उस चीज से सीखना है और आगे बढ़ते रहना है बस। थैंक यू। थैंक यू सर, अच्छा लगा आपका टाइम आपने दिया हमारे चैनल को। ठीक, थैंक यू।